लालची जलेबी वाला। कमल की अपनी एक छोटी सी जलेबी की रेहड़ी थी, जिसके कारण उसका घर का खर्चा चल रहा था। कमल की पत्नी आशा भी अपने पति की कमाई के हिसाब से ही घर चलाती थी। ऐसे ही एक शाम कमल अपनी जलेबी की रेहड़ी लेकर घर पहुंचता है और आशा को आवाज लगाकर बोलता है, अरे भाग्यवान कहाँ हो? जल्दी आओ घुमा घुमा के। आशा रसोई से पानी का ग्लास लिए बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ जी? आते ही शोर मचा देते हो। कहाँ जाऊंगी मैं? घर में ही होंगी ना। अरे अरे भाग्यवान, गुस्सा मत करो, घुमा घुमा के। वो तो तुम मुझे दिखी नहीं, इसलिए बोल दिया घुमा घुमा के। घुमा घुमा के ही तो नहीं बोला जाता आपसे। अब ये लीजिए, पानी पीजिए। और हाँ, आज खाने में कुछ नहीं है, कल की दाल है, उसी में रोटी घुमा घुमा के खा लेना। जलेबी बेचकर भी मेरे घर में इतनी कमाई नहीं है कि रोज एक नई सब्जी खा सके। अरे कहाँ खो गए? घुमा घुमा कर खुद ही तो नहीं घूम गए। अरे नहीं, तुम जाओ खाना लगाओ। आशा कमल के लिए खाना लगा देती है। अगली सुबह कमल अपनी जलेबी की रेहड़ी लेकर बाजार जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक टैटू वाला दिखता है, जिसके पास एक आदमी और औरत अपने अपने हाथ पर एक दूसरे का नाम लिखवा कर खुश हो रहे थे। ये देखकर कमल बोलता है, आजकल ये नाम लिखवाने का बहुत चलन है, घुमा घुमा के। कमल को इस बात से एक आइडिया आता है और वो बाजार में जाकर चिल्लाते हुए बोलता है, अपने नाम की जलेबी बनवाओ और खाओ घुमा घुमा के। खुद के नाम के साथ प्रेमी का नाम लिखवाओ घुमा घुमा के। कमल की ये बात सुनकर कई लोगों की भीड़ उसकी रेहड़ी पर लग जाती है, जिसके बाद एक आदमी कमल से कहता है, अरे भाई, क्या सच में जलेबी से नाम लिख दोगे क्या? और नहीं तो क्या, घुमा घुमा के ऐसे लिखूंगा नाम कि कर दोगे अपना घर मेरे नाम। अरे भाई, मजाक। बताओ किसका नाम लिखना है घुमा घुमा के? जरा लिख दो, कांता संग सुरेश। अरे वाह, भाभी जी का नाम तो बड़ा ही सुंदर है। भाभी जी नहीं है, वो हमारी पड़ोसन है। इतने समय से भाव नहीं दे रही, क्या पता तुम्हारी नाम वाली जलेबी देखकर शायद भाव दे दे। दैया रे दैया, अभी लिखते हैं घुमा घुमा के। उस दिन कमल के इस अतरंगे अंदाज से जलेबी बेचने के कारण उसके पास बहुत ग्राहक आ जाते हैं और उसकी जलेबी बनाने का सारा सामान आधे दिन में ही खत्म हो जाता है और वो खुशी खुशी घर लौटता है, जहां उसको दोपहर में ही घर वापस देखकर आशा बोलती है, क्या हुआ जी? खाने कमाने से मन भर गया क्या, जो इतनी जल्दी रेहड़ी लेकर वापस आ गए? अभी तो ढंग से 100 रुपए की भी जलेबी नहीं बिकी होगी। अब आज क्या खाएंगे? अरे भाग्यवान, सांस तो ले लो। एक बार मुंह खोलती हो तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती घुमा घुमा के। आज मेरी जलेबी बिक गई सारी की सारी। ये देखो पैसे। हाय राम, ये चमत्कार कैसे हुआ? आशा के पूछने पर कमल उसको सब कुछ बताता है, जिस पर आशा उससे बोलती है, अरे वाह मेरे प्यारे बलमा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने शब्दों को इतना घुमाते हो, काश ये अपना दिमाग घुमा लेते पहले, तो आज हम ऐसे नहीं जी रहे होते। अच्छा अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। अब लो पैसे, आज पनीर लाओ, हम पनीर खाएंगे घुमा घुमा के। आशा खुशी से कमल से पैसे लेकर पनीर लेने चली जाती है
और कुछ देर में पनीर की सब्जी और रोटी बनाकर दोनों मियाँ बीवी मजे से खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह कमल कुछ पैसे से जलेबी बनाने का सामान लाकर उसका सामान तैयार करके फिर बाजार निकल लेता है, जहाँ लोग पहले से ही उसके आने की राह तक रहे थे। उन्हीं लोगों में मौजूद एक औरत बोलती है, अरे भाई साहब, कहाँ रह गए थे आप ही है ना जो नाम वाली जलेबी बेचते हैं? जरा मेरे लिए भी एक बना दीजिए ना। अरे वाह, आज लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस बात का फायदा उठाना तो बनता है कमल, घुमा घुमा के। अरे बहन जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी बना दूंगा आपके कहे नाम की जलेबी। लेकिन देखिए, आज जलेबी के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि नाम वाली जलेबी बनाने में ज्यादा सामान लगता है और समय भी। अरे भैया, ले लेना पैसे जितने चाहो, बस जल्दी बना दो, हमको किसी को देनी है। औरत को एक बार में मानता देखकर कमल खुश हो जाता है और उस दिन रोज के दाम से 2 गुने दाम पर जलेबी बेचता है। लोग ऐसी अनोखी जलेबी पहली बार देखने के कारण उसको पैसे भी दे रहे थे। कमल को अब दिन रात तरक्की ही मिल रही थी। इस काम के कारण कुछ समय में उसका नाम आसपास के गांव में भी बहुत मशहूर हो जाता है और वो रेडी से एक दुकान किराए पर ले लेता है। लेकिन ज्यादा सफलता लालच को जन्म देती है। यही कमल के साथ हुआ। कमल की जलेबी जैसी जलेबी कोई नहीं बना पाता था, इसलिए उसने अब अपनी जलेबी बनाने के सामान में और भी सस्ते दामों और सस्ती क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करने लगा और अपने दाम भी बढ़ा दिए, जिसके कारण कभी कभी उसकी जलेबी ग्राहक के खाने से पहले ही टूट जाती और जो कोई पैक करवा के ले जाता तो उसकी जलेबी घर जाने के पहले ही गिलगिला जाती। ये देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आकर हंगामा करते हैं। अरे 100 रुपये में एक नाम लिखते हो जलेबी से, और वो जलेबी घर जाने से पहले ऐसी टूटी है कि रूपा का रू टूट के बस पा निकलता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लिखा के ले गए थे अंगूरी संग प्रभात और घर पहुंचकर वो गू संग भात रह गया। बताओ तो। हाँ? अरे गर्मी के कारण ऐसा होता है, जलेबी पिघल जाती है। कोई नहीं, मैं दोबारा बना के देता हूँ, घुमा घुमा के। कमल दोबारा जलेबी बनाने लगता है तो बार बार उसकी जलेबी कड़ाही में ही टूटने लगती है। ये देखकर सारे ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों में कमल का लालच उसकी दुकान के ग्राहक कम कर देता है और इसका फायदा उठाकर उसी के गांव का एक हलवाई नाम वाली जलेबी बेचना शुरू कर देता है। कमल के सारे ग्राहक उसके पास चले जाते हैं। ये सब देखकर कमल को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी आशा को सारी बातें बताता है, जिस पर आशा उससे कहती है, और करो लालच, अरे अब भी वक्त है, भगवान का दिया सब है। जिस काम से ये सब मिला है उसके साथ गद्दारी करके सब गवा दोगे, इसीलिए सामान में मिलावट मत करो। तुमको तो आजकल की दुनिया का पता नहीं है, ऐसे कोई भी आगे नहीं बढ़ता, अपने भले का सोच के चलना पड़ता है। तुम तो रहने ही दो घुमा घुमा के। कमल के दिमाग में आशा की बात घुसती ही नहीं है, इसलिए वो अपना लालच छोड़ने के बजाय अपने प्रतियोगी को खत्म करने की सोचता है, ताकि लोगों के पास विकल्प ही ना बचे और वो उससे जैसी मर्जी जलेबी ले, वो भी महंगे दामों पर। इसके लिए वो रात के समय उस दूसरे हलवाई की दुकान पर आग लगा देता है और चुपचाप अपने घर में आकर सो जाता है। अगली सुबह गांव के थानेदार के साथ वो हलवाई कमल के घर पर आता है और जैसे ही कमल दरवाजा खोलता है तो हलवाई पुलिस वाले से बोलता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है, इसी ने लगाई होगी मेरी दुकान में आग। कई दिनों से ये मुझे देखकर जल रहा था। अरे पागल है क्या, तेरी मेरी कोई बराबरी है जो मैं तेरे से जलूंगा? और साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
ये झूठ बोल रहा है घुमा घुमा के। मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है घुमा घुमा के? कमल के इतना बोलते ही आशा की आवाज सबके कानों में पड़ती है। ये रहा सबूत। आशा के हाथ में एक बुझी हुई मशाल थी, जिसे देखकर कमल के होश उड़ गए। तभी आशा थानेदार के सामने आकर उसको वो मशाल देते हुए बोलती है, साहब, मेरे पति ने ही इनकी दुकान में आग लगाई थी। इसका सबूत है ये बुझी हुई मशाल। और इतना ही नहीं, मेरे पति इस हलवाई से जलते थे, क्योंकि इनकी घटिया सामान की जलेबी को छोड़कर सब इनकी जलेबी लेने में लग गए थे। आशा, ये सब तुम क्या कह रही हो घुमा घुमा के? मैं कुछ घुमा के नहीं, बल्कि सीधी बात बोल रही हूँ। आप मेरे पति हैं, आपको सीधे रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको समझाया था कि अपना लालच छोड़ के पहले की तरह काम करो, लेकिन आपने अपने अंदर सुधार लाने की बजाय दूसरे इंसान को बर्बाद करना चाहा। अगर मैं अब भी आपका साथ देती तो आपका ये लालच आपको और भी बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर देता। तुम पागल हो। अब मेरे जेल जाने के बाद कैसे रहोगी अकेली घुमा घुमा के? जो काम आपने गलत किया है वो सही करवाऊंगी मैं। साहब, ले जाइए इनको। जाइए। आशा की गवाही के कारण कमल को किसी दूसरे की दुकान जलाने और नुकसान करने के लिए जुर्माना और जेल होती है। तो वहीं अब आशा अपने पति की दुकान को संभालती है। अच्छे सामान से जलेबी बनाकर वो बेचने लगती है। कुछ समय तो उसके पास लोग नहीं आते, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उसके पति के किए को भूलकर एक दूसरा मौका उसे दे देते हैं और उसके हाथों की जलेबी लोगों को खूब पसंद आती है। भले ही आशा साधारण जलेबी बनाती हो, लेकिन इससे उसका गुजारा ईमानदारी से हो रहा था।